Now we will start a revision of chapter units and measurement with lecture wise, and this is the revision for lecture 1 and chapter unit and measurement. सन यूनिट का मतलब सर ने इसमें सर के नोट से ही, क्योंकि इस चैप्टर में इतना कुछ समझने को है नहीं। यूनिट का मतलब यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ेंगे। मेज़रमेंट में हम एरर और इंस्ट्रूमेंट पढ़ते हैं, जैसे वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज वगैरह। तो सर ने इसमें क्या बताई है, यूनिट एंड डायमेंशन में सर ने 2 फिजिकल क्वांटिटी बताई जिसे हम मेज़र कर सकते हैं। उसका क्लासिफिकेशन सर ने 2 टाइप से किया है। जैसे एक तो डायरेक्शन के बेसिस पे फिजिकल क्वांटिटी कौन स्केलर है कौन वेक्टर है, डिपेंडेंसी के बेसिस पे कि वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है या ड्राइव। फंडामेंटल का मतलब कि जो किसी पे डिपेंड नहीं है, मतलब वो फंडामेंटल चीज़ है, और ड्राइव्ड जो दूसरों से ड्राइव्ड है। तो सर ने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की एग्जांपल भी बताए हैं, जैसे मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये सारी हमारी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी 7 है। इसकी मास की यूनिट किलोग्राम और सिंबल केजी, लेंथ की मीटर, सिंबल स्मॉल है, टाइम की सेकंड स्मॉल है, सिंबल है, और टेम्परेचर की केल्विन, के है उसका सिंबल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मोल है, MOL उसका सिंबल, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, ए कैपिटल ए, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला भी बोलते हैं, दैट इज़ CD। अब केल्विन को कभी कभी थीटा भी लिख सकते हैं। वैसे क्वेश्चन में कुछ और भी रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, बट जनरली अगर कहीं के मतलब KG जनरल। अब यूनिट अब NU का सम कांस्टेंट होता है किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी के लिए। मतलब NU का मतलब अगर कोई फिज़िकल क्वांटिटी एक सिस्टम में मेज़र की गई है तो उस सिस्टम में उसकी वैल्यू और उसकी यूनिट का सम, और अगर वही दूसरे सिस्टम में मेज़र की हो तब उसकी वैल्यू और उसकी यूनिट का मल्टीप्लिकेशन, सम नहीं मल्टीप्लिकेशन सॉरी। अगर NU इस सिस्टम मतलब कोई फिज़िकल क्वांटिटी पहले सिस्टम में मेज़र की गई है तो वहाँ पर जो उसका फिज़िकल क्वांटिटी का जो नंबर होगा और उसकी यूनिट का मल्टीप्लिकेशन, अगर वही सेम क्वांटिटी दूसरी फिज़िकल क्वांटिटी में मेज़र की जाएगी तो उसका NU, तो उसमें उसका नंबर और उस दूसरी फिज़िकल क्वांटिटी में दूसरे सिस्टम में और इनटू U। तो मेरे कहने का मतलब है कि न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ मेजरमेंट इन फर्स्ट सिस्टम एंड टू इज़ न्यूमेरिकल वैल्यू इन सेकंड सिस्टम। यूनिट ऑफ वैल्यू ऑफ मेजरमेंट इन फर्स्ट सिस्टम और यूनिट ऑफ मेजरमेंट इन सेकंड सिस्टम U2। तो N1 U1 बराबर N2 U2, मतलब बेसिकली NU कांस्टेंट होता है। इसका मतलब है अगर NU एक सिस्टम में नंबर बड़ा है यूनिट, तो उस सिस्टम में उसकी यूनिट छोटी होगी दूसरे सिस्टम के कंपैरिजन में। और फिर सर ने ग्राफ्स बताए थे NU का। तो NU हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर नंबर बड़ा होगा तो यूनिट छोटी होगी और यूनिट बड़ी होगी तो नंबर छोटा होगा, U और N का। अब जैसे अब ये कैसे सर ने लिखा ये मैं आपको इधर बताऊँ। जैसे NU बराबर कांस्टेंट होता है तो N इज इन्वर्सली, यहाँ से N इज इक्वल्स टू 1/U आ गया। तो चाहे N का हम U के साथ बनाएंगे तो इन्वर्स रिलेशन का बनेगा, और ऐसे ही अगर हम इसे U इधर रहने दें और N को इधर ले जाएं तो U का N के साथ भी इन्वर्स बनेगा। लेकिन जब जैसे U बराबर 1/N आया तो ऐसे y इज इक्वल्स टू mx रखूँ मैं, तो x पे मैं पूरा अगर ये रखूँगी 1/n, x को मैं पूरा 1/n लेती हूँ और u को इधर, तो ये स्ट्रेट लाइन आएगा। बेसिक मैथमेटिक्स में सर ने बहुत कुछ बताया, अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप देख लीजिए, वरना तो ये बहुत सिंपल है। u अब जैसे n है और इस इधर मैंने 1/u रखा तो भी ये ऐसे ही आएगा स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और ये थीटा 1 ये स्लोप हो गया बेसिकली, यहाँ जहाँ पर तो अभी 1 है तो मतलब 45।
और फिर सर ने बताया फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन बताई, विच आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, ये किसी से मिलकर नहीं बनी होती, इंडिपेंडेंट होती। ड्राइव जैसे स्पीड हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स हो गया, ये सब ड्राइव है। जैसे स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फंडामेंटल से मिलकर, तो उसकी यूनिट मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू वेलोसिटी बाय टाइम, वेलोसिटी की हमने निकाली थी मीटर पर सेकेंड, टाइम की सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास की यूनिट केजी, एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसे हम 1 यूनिट भी बोलते हैं। अब सर ने कहा था ये ज़रूरी नहीं, अगर यूनिट सेम है तो ये ज़रूरी नहीं कि फिज़िकल क्वांटिटी सेम हो। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम चलते हैं मेजरमेंट्स के। एक होता है MKS, मीटर केजी, उसमें मास की यूनिट, वो लेंथ की मीटर होती है, मास की केजी होती है, टाइम के लिए सेकंड। CGS में लेंथ के लिए सेंटीमीटर होती है, मास के लिए ग्राम होती है, और टाइम के लिए सेकंड होती है, एक CG। और एक FPS चलता था, फुट पाउंड सिस्टम। लेंथ के लिए फुट मतलब पैरों के गैप से जैसे हम वॉक करते हैं लाइक दिस, तो ये और ये डिस्टेंस ऐसे, तो ये पहले चलता था। पौंड चलता था मास को मेज़र करने के लिए। टाइम के लिए सेकंड चलता है। अब जैसे ये क्वेश्चन था, सर ने करवाया था, पार्टिकल मास 2 kg का है, मूविंग कर रहा है अलॉन्ग एक्स एक्सिस विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। अब सर ने कहा था इसका मोमेंटम MKS सिस्टम में निकालना है। MKS का मतलब उसमें लेंथ की यूनिट मीटर में होनी चाहिए, मास की केजी में, टाइम की सेकंड में। तो जैसे मोमेंटम का फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी, तो मास हमें केजी में रखना होगा, लेंथ मीटर में रखनी होगी, और वेलोसिटी होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस मीटर में, टाइम सेकंड में। तो यानी यहाँ पर वेलोसिटी बेसिकली हमें मीटर पर सेकंड में रखनी है, तो यहाँ से आ गया ये। ऐसे ही CGS में रखोगे तो यहाँ पर मास ग्राम में रखोगे, तो 2 kg को ग्राम में 2000 ग्राम, क्योंकि 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम। और वेलोसिटी को हम सेंटीमीटर पर सेकंड में रखेंगे CGS में, क्योंकि लेंथ सेंटीमीटर में होती है और टाइम सेकंड में होता है। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। अब जैसे है ये 4-5 क्वेश्चन हैं, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे इसमें है मोमेंटम है 20 kg मीटर पर सेकंड, 20 kg मीटर पर सेकंड है, हमें इसे CGS में करना है। CGS में मतलब मास को ग्राम में, लेंथ को सेंटीमीटर को, टाइम को सेकंड में। तो अब 20 kg है, 20 को मैं 20 × 1000 ग्राम लिख सकती हूँ। मीटर को 1 मीटर को मैं कितना लिख सकती हूँ, 100 सेंटीमीटर, और सेकंड को सेकंड, तो यहाँ से आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, 2 × 10⁻⁶ ग्राम सेंटीमीटर सेकंड, ग्राम सेंटीमीटर सेकंड। सही है। अब जैसे ये डेंसिटी हमें दे रखी है यहाँ पर 6 kg पर मीटर क्यूब, ये हमें MKS सिस्टम में दे रखी है, और हमें CGS में करनी है। CGS मतलब लेंथ सेंटीमीटर में, मास ग्राम में, टाइम सेकंड में। मास ग्राम में करना है तो केजी को पहले ग्राम में कर लो, तो इसे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और मीटर क्यूब को सेंटीमीटर, तो 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है, तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 10⁻⁶ सेंटीमीटर क्यूब होगा। तो यहाँ पर 10⁻⁶ सेंटीमीटर क्यूब, तो यहाँ से आ जाएगा 6 × 10⁻³ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब जैसे ही डेंसिटी हमें 0.6 ग्राम CC दे रखा है, CC का मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर, मतलब सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है, ये हमें CGS में दे रखा। हमें अब इसे MKS में करना है, MKS सिस्टम। MKS मतलब उसमें लेंथ की यूनिट मीटर होनी चाहिए, मास की केजी, और टाइम की सेकंड होनी चाहिए, ठीक है। अब ग्राम है, इसे केजी में बदलो, तो 0.61 ग्राम इज इक्वल्स टू 1/1000 kg। अब जैसे इसमें क्यूबिक सेंटीमीटर में है,
क्यूबिक सेंटीमीटर में है, तो अब मुझे मीटर क्यूब में बदलना पड़ेगा। तो अब मुझे पता है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1/100 मीटर, सही है। तो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1/100 का क्यूब, डेट इज इक्वल्स टू 10⁻⁻6 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर को मैं लिख सकती हूँ 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। तो यहाँ पर मैं 10⁻⁻6 मीटर क्यूब लिख लूँगी। तो मेरा यहाँ से आ जाएगा 6 इंटू 10⁻4 + 6, तो यानी 6 इंटू 10⁻+2 kg पर मीटर क्यूब, kg पर मीटर क्यूब में आ जाएगा, kg पर मीटर क्यूब। तो बस सर ने यही बताया था बेसिकली, देख लीजिए आप चाहें तो ये क्वेश्चंस फिर से ट्राई कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। और फिर सर एसआई सिस्टम के बारे में बता रहे थे। एसआई सिस्टम जैसे एक तरह से एमकेएस सिस्टम की तरह है, जैसे फोर्स जस्ट एमकेएस सिस्टम की तरह है। सर ने लिखवाया भी है कि ये एमकेएस जैसा है, बस कुछ फिजिकल क्वांटिटी को अलग से यूनिट दे दी। जैसे फोर्स को ये केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को पूरा एक टर्म को 1 न्यूटन बोल दिया, इसे 1 जूल। केजी पर मीटर ये एनर्जी की यूनिट को, वो ये पावर वॉट की यूनिट होती, वो पावर की यूनिट वॉट होती है, तो 1 केजी पर मीटर। तो इसे अलग से मतलब एक अलग स्पेसिफिक नंबर ये होता एमकेएस जैसा ही है। तो 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 1 केजी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आप तीनों की अच्छे से याद कर, मतलब आपको लर्न होनी चाहिए, एनर्जी को जूल में और पावर को वॉट में। बस फर्स्ट लेक्चर में इतना ही। थैंक्स। नाउ वी विल इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डू द रिवीजन ऑफ लेक्चर 2।